हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अनदर ब्लॉग में, रामगढ़ देसी ब्लॉग में। और आज हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत पर क्यों होती है वट वृक्ष की पूजा। इसके बहुत सारे धार्मिक महत्व हैं। जैसे वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को विधि विधान से करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। महिलाएं वट सावित्री पूजा के दिन व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक सुहागन महिलाओं को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने रखा था यह व्रत। सबसे पहले वट सावित्री की जो पूजा है वो राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था। तभी से वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति के मंगल कामना के लिए कर रखती हैं। वट सावित्री व्रत के डेट है 26 मई। अमावस्या तिथि का आरंभ दोपहर 12:12 पर होगा और 27 तारीख को सुबह 8:32 पर अमावस्या तिथि पर समाप्त होगा। शास्त्रीय विधान के अनुसार अमावस्या तिथि दोपहर के समय होने पर वट सावित्री व्रत किया जाता है, इसलिए यह व्रत 26 मई को किया जाएगा। वट वृक्ष की पूजा का कुछ बहुत सारे धार्मिक महत्व हैं। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वट सावित्री की व्रत पूजन विधि हम जानेंगे। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहे तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं। सूत तने में लपेटते जाएं। उसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। कुछ लोग 11 बार भी करते हैं। और हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपने सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोम्पल खाकर उपवास पंडित जी 216 बार घूमना है पंडित जी। वट सावित्री व्रत की आवश्यकता सामग्री जानेंगे हम क्या है। वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष के नीचे की जाती है। वट सावित्री व्रत की पूजा में एक वट वृक्ष, बरगद का फल, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, भीगा हुआ काला चना, कलावा, सफेद कच्चा सूत, रक्षा सूत्र, बांस की पंखा, 1.25 मीटर का कपड़ा, लाल और पीले फूल, मिठाई, बतासा, फल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षर, रोली, 1.25 मीटर का कपड़ा, पान का पत्ता, सुपारी, नारियल, श्रृंगार सामग्री, जल, कलश, पूजा की थाली, वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक आदि की आवश्यकता पड़ती है। इस दिन क्यों की जाती है बरगद की पूजा? तो दोस्तों, वट वृक्ष एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा। यह वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है, बल्कि काफी ज्यादा दीर्घायु वाला भी है। लंबी आयु, शक्ति और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा होती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को ज्यादा महत्व दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही अच्छे और यूनिक कंटेंट के लिए रामगढ़ देसी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ढेर सारा प्यार दें और ऐसे ही अच्छे और मज़ेदार कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।